Hello guys, welcome. Today we will discuss about how to keep yourself fit and healthy. साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में अपने आप को फिट रखना इट इज़ लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो यदि अगर हम प्रत्येक दिन अपने लिए आधा से 1 घंटा निकाल करके कुछ वर्कआउट कर लें तो हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि जब 40, 45 प्लस 50 प्लस के आसपास कोई भी व्यक्ति पहुंच जा रहा है तो उसके बाद अमूमन देखा होगा आपने कि हर तीसरे व्यक्ति को बीपी, शुगर, टेंशन, बैक पेन आदि जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और वो हो रहा है हमारे खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन यदि हमें अपने आप को फिट रख करके और इन समस्याओं को अपने आप से दूर रखना है तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज को अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कार्डियो से संबंधित सारी कुछ एक्सरसाइज अपने अनुभव पे आधारित मैंने जो रेगुलर की हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग हार्ट के मरीज़ हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो वो लोग इंटेंस एक्सरसाइज को न करें। पहले हाँ, वो प्राणायाम और सूक्ष्म एक्सरसाइज, योगा आदि से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह पर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो है आज मैं आपके साथ सारी कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि आपका हार्ट, लंग्स, किडनी और आपका डाइजेशन सिस्टम, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें और उन्हीं सारी एक्सरसाइज को स्टार्ट में कम कम करके और फिर लगातार उसे रिपीटिशन में भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। जिन लोगों को बीपी, शुगर इत्यादि की समस्या है वो शुरुआत में वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले जो है कुछ किलोमीटर स्लो वॉकिंग, उसके बाद जो है तेज़ी से भी आप जो है वॉकिंग कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन लगभग जो है 4 से 5 किलोमीटर, जिनको केवल वॉकिंग करना है तो 4 से 5 किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यदि अगर वॉकिंग करके आप लोगों ने अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा दिया है तो उसके बाद धीरे धीरे आप जो है जॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन लगभग 8 से 10 मिनट अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो कन्फर्म है आपका शुगर दूर रहेगा, आपका हार्ट एंड लंग्स हेल्दी रहेंगे। इवन अगर आप पानी लगातार अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो आपके स्टोन की शिकायत नहीं होगी, किडनी की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बहुत सारी समस्याएं। और फिजिकल स्ट्रेंथ तो निश्चित है रनिंग से सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि रनिंग में आपकी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाती है और स्ट्रेंथ बॉडी की बढ़ती जाएगी, मसल्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं, आपका जो अननेसेसरी वेट गेन हो चुका है वो तेज़ी से कम होने लगता है, फैट्स आपकी बॉडी से कम होने लगेगा। साथ में अगर कभी कभी अपने बच्चों को भी इस तरह की प्रैक्टिसेस करा सकते हैं ताकि बच्चे अभी से फिट एंड हेल्दी रहें। और यदि अगर वो फिट एंड हेल्दी हैं तो अपने कोई भी ज़िंदगी में अगर वो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं तो उनको आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कभी कभी बच्चों को भी अपने साथ एक्सरसाइज कराने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में अब कार्डियो से रिलेटेड ये सारी एक्सरसाइजें, स्टेप अप है,
इसको कहीं भी स्टेयर पे कर सकते हैं 1 फीट की हाइट पर। यदि अगर कोई चीज़ कहीं आपके सामने है तो उस पर जो है आप जंप ले करके, इससे भी आपकी थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ती है और पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। मेंटल स्ट्रेंथ और हार्ट और लंग्स के लिए तो ये सारी ही एक्सरसाइज जो है बहुत ही बेहतर है। ये जंपिंग स्क्वाड है, इससे आपकी थाइस की मसल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, साथ ही आपका बैक की मसल्स भी और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। और ये सभी कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, तो हार्ट और लंग्स के लिए जो है ये बेहतर हैं। इनसे रेस्पिरेशन सिस्टम आपका बहुत बेहतर होगा और साथ में जो है ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और अननेसेसरी जो टेंशन होता है वो भी इससे कम हो। क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉडी बहुत बेहतर ढंग से एक्सरसाइज करके थक भी जाती है तो आप फील करेंगे कि आपको अननेसेसरी तनाव नहीं होंगे। ये थाइज अप है। इन एक्सरसाइज को आप शुरू में कम और बाद में रिपीटेशन के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप मन में काउंट कर सकते हैं कि 25 से 30 बार एक बार कर दिया, फिर से दोबारा कर दिया। तो ये एक्सरसाइज तो मैंने बीच में, वीडियो लंबी ना हो जाए उसके लिए जो है बीच में काटी भी हैं। तो लगभग जैसे ये जंपिंग स्क्वाट है तो आप 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करके 100 तो मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन शुरू में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से स्टार्ट करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये बढ़ भी सकता है। ये नी टू एल्बो वाली एक्सरसाइज हैं, इससे आपकी पेट की चर्बी भी तेज़ी से कम होगी और थाइज स्ट्रेंथ, बैक स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ और हार्ट लंग्स के लिए तो ये सभी एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन हैं। और आप पाओगे कि शुगर, बीपी जैसी समस्याएं अपने आप से दूर होती जा रहे हैं। ये लंजेज हैं और इन सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आप 1 से 2 महीने में ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे कि आपका अगर किसी का भी बीपी और शुगर अगर ऊपर रहता है, तनाव रहता है, तो वो तेज़ी से कम होने लगेगा। और अगर कोई दवाई भी ले रहे हैं थोड़ा बहुत तो वो भी बहुत स्पीड से आपकी कम हो जाएंगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।